नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 8 की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जैसे कि हमने आपको वापस की जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, जहाँ पुराने हमारे जो पार्ट्स हैं, उनमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। उसी तरह हम आपको आगे आज कुछ नया सिखाएंगे, नए क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, नए क्वेश्चन के तरीकों को सीखेंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी समझने का प्रयास करेंगे और आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, यदि आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारी जो प्लेलिस्ट है टाइम एंड वर्क की, उस पर जाकर के आप उन्हें सारे पार्ट्स को देख करके और ये पूरा टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। मैंने पूरी बातें आपको बेसिक में बताई हैं। हमारे जो छोटे छोटे वीडियोज हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे रेगुलरली, तो आपको पूरा पार्ट आपको बढ़िया तरीके से सीखने को मिलेगा और आप बहुत कुछ आपको सीख पाएंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के इस क्वेश्चन के साथ। ओके, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी एक बार इस प्रश्न को ट्राई करेंगे। तो इस प्रश्न को करने का मैं बहुत ही आपको आसान और एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीका सिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप चीजों को इजीली कर पाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूं आप सभी को कि टाइम एंड वर्क में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान रखनी होती है, वो ये होती है कि टाइम इनटू इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि आपको जो भी बातें निकालनी है, कोई काम है, किसी काम को कोई व्यक्ति कितने दिन में करता है, ये तमाम यदि आपको बात निकालनी है, तो आपको यदि इफिशिएंसी के बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है, तो आप आसानी से चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और सिंपल तरीके से आप चीजों को हल भी कर लेते हैं। चलिए, तो आ जाइए इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छा तरीका सिखाता हूं, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए, उम्मीद करेंगे आप चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ 20 दिनों तक काम किया और बी उसके बाद चला गया। शेष काम को ए अकेला 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। तो आपको यह बताना है कि ए अकेला उस काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए, अब यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं तो वो काम 30 दिनों में हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर। यदि दोनों ने मिलकर के काम किया होता तो वो काम 30 दिनों में पूरा हो जाता। अब वो काम कर क्या रहे हैं? उसी काम को वो पार्ट वाइज कर रहे हैं। दोस्तों समझिएगा बात को, चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे कि जो काम है उसको वो दोनों मिलकर के पार्ट वाइज, पार्ट का मतलब ये हुआ कुछ दिनों तक दोनों मिलकर करते हैं, फिर बी चला जाता है, बाकी बचा काम ए करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मिलकर के काम को पार्ट वाइज करते हैं, एक साथ ना करने की बजाय जो उनका पूरा काम है उसको पार्ट वाइज करते हैं। तो आपको उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य ये होगा कि आप निकाल लें, यदि ए और बी की यदि आप इफिशियंसी का पता लगा लें, उनकी क्षमताओं का पता लगा लें, तो आप आसानी से सारी बातें निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर के कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, या तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आ जाइए, तो करते हैं स्टार्ट। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। आ जाइए, तो मैं कहूंगा कि ए और जो बी है ये दोनों मिलकर के काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ये हो गई उन दोनों की इफिशियंसी और ये हो गया समय। तो ये हो गया दोनों क्या मिलाकर के, जैसे ही दोनों का गुणनफल किया आपने, ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका टोटल वर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये जो आपका टोटल वर्क है, जो आपका कुल काम है, ए और बी मिलकर के कुछ अलग अलग भाग करते हैं। पहले तो दोनों साथ में मिलकर करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं कि बी चला जाता है, ए बाकी बचे काम को करता है। ओके, समझ रहे हैं बात को? चलो आ जाओ। तो मैं कहूंगा आपको, आपने ए का मतलब है ए की क्षमता, अब बी का मतलब है बी की क्षमता, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए आपने दोनों क्षमताओं को जोड़ करके और आपने समय के साथ गुणा कर दिया। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। चलो, अब क्या होता है कि ये दोनों इसी काम को पूरा करेंगे, ये जो पूरा काम है इसी काम को पूरा करेंगे। दोनों एक साथ मिलकर के 20 दिनों तक काम किया। अब दोनों ने मिल करके, तो मैं कहता हूं कि दोनों ने मिल करके, दोनों ने अपनी अपनी क्षमता के आधार पर 20 दिनों तक एक साथ काम किया। क्लियर है? 20 दिनों तक एक साथ काम किया। अब क्या होता है, 20 दिनों के बाद ए बोलता है कि भाई अब तो हम जा रहे हैं, अब तो हम जा रहे हैं। अब तो बचेगा कौन? बचेगा ए। बोलेगा ठीक है भाई, अब तुम जा रहे हो तो अब हमें ही करना पड़ेगा जो भी काम बचा हुआ है। चलो, तो यहां पे क्या होगा, बाकी बचा जो काम है, देखना ध्यान देना, 20 दिनों तक साथ काम किए,
बी उसके बाद चला गया, शेष काम ए अकेला 20 अतिरिक्त दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि ए ने 20 दिन और काम किया। अतिरिक्त का मतलब यही तो हुआ कि ए और बी ने मिलकर के 7 दिन काम किया, साथ में मिलकर काम 20 दिनों तक किया। और बाकी बचा जो काम है बी के चले जाने के बाद वो किसने किया, ए ने पूरा किया। कितने दिनों में, 20 अतिरिक्त दिनों में। समझ गए? तो काम, यही तो काम था, यही तो आपका जो टोटल काम है उसी को तो क्या किया, इन दोनों ने पहले कुछ हिस्सा मिलकर किया, अब बाकी बचा है हिस्सा ए ने अकेले किया। तो काम, यही तो काम हो रहा है, यही तो है आपका टोटल वर्क। तो इसी टोटल वर्क को ए और बी ने पार्ट वाइज किया। अब क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका सीखते हैं, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये बताओ कि a प्लस बी इंटू 30 है, यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी इंटू 20 है। क्लियर है? अब एक काम करूंगा क्या कि a प्लस बी इंटू 30 मैं इधर ले आऊं a प्लस बी इंटू 20 को, तो जैसे आप घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका a प्लस बी इंटू 10 बचेगा। क्लियर है? वही कैलकुलेशन आपकी, आ जाओ। और इधर क्या बचा आपका a इंटू 20, कोई दिक्कत नहीं है क्या? आ जाओ। अब क्या होगा आपका, काट दोगे 10 दूनी, क्या हो गया आपका दोस्तों 20, हो गया कि नहीं हो गया? आ जाओ। अब इधर कितना हो गया, इधर बचा क्या आपका a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आपका 2a, कोई दिक्कत नहीं। आप a को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, a को लेकर उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका b बराबर a हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा आपका, समझिएगा बात को, b बराबर a का मतलब क्या है कि b बराबर a का मतलब ये है दोस्तों कि आपका, आपने a को जैसे ही उधर लेके गए तो क्या हो गया, घट करके 2a से a हो गया और b आपका ये हो गया। यदि मैं इन दोनों का अनुपात निकालना चाहूं कि a अनुपात b क्या होगा, समझिएगा बात को, a अनुपात b क्या होगा, तो आप कहोगे 1/1 होगा। क्यों, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। a और b क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। अब दोनों यदि आपस में बराबर हैं तो समझिएगा बात को कि a अपॉन b, आप क्या, आपने क्या किया, b को इधर लेके चले गए, इधर क्या बचेगा 1, तो 1/1, मतलब a की क्षमता 1 और b की क्षमता 1, मतलब दोनों की क्षमताएं आपस में बराबर हैं। अब दोनों की क्षमताएं आपस में बराबर हैं तो करना क्या होगा आपको, करना ये होगा कि आप दोनों की क्षमताओं को, ये क्या है आपका टोटल वर्क है, अब दोनों की क्षमताओं को आप यहां रखेंगे, समझिएगा बात को, दोनों की ए की क्षमता की जगह पे 1 रखेंगे और बी की क्षमता की जगह पर भी 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 30। इसका मतलब टोटल काम क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया आपका 60 यूनिट, 60 यूनिट क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। और ए की क्षमता क्या है, 1 है, तो ए काम कितने दिन में करेगा, इस टोटल वर्क को ए जो कार्य करेगा कितने दिन में करेगा, 60 दिन में पूरा करेगा। क्या करेगा, 60 दिन में पूरा करेगा। यदि मान लो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो आप क्या कहते हैं, टोटल वर्क 60 यूनिट, बी की जो इफिशियंसी हो 1 यूनिट पर डे, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा बी, 60 दिनों में। इसका मतलब है, जब आप समझ गए दोस्तों कि दोनों की क्षमताएं बराबर हैं, तो दोनों की क्षमताएं बराबर होने से जो दोनों को जो उस कार्य को पूरा करने में अलग अलग जो समय लगेगा वो भी क्या होगा, बराबर हुआ है, बिकॉज ऑफ द इफिशियंसी इज इक्वल टू बोथ ऑफ यू, बोथ, ओके। क्योंकि दोनों की क्षमताएं जब बराबर हैं, इसीलिए होगा क्या कि दोनों को जो काम करने में जो समय लगेगा वह भी क्या होगा, समान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो एक बार के लिए मैं चीजों को एक बार वापस समझाता हूं क्वेश्चन के साथ। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ 20 दिनों तक काम किए और बी उसके बाद चला गया। शेष काम को ए अकेला 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया, ए अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। समझिएगा बात को। तो आपने क्या कहा कि ए और बी अपनी क्षमता के योग से जैसे ही आपने गुणा किया 30 का, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी ए और बी की, टाइम दोनों का, लगने वाला समय 30 दिन, आपने जैसे ही गुणा किया ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। अब वही जो आपका कुल कार्य है उसी को ए प्लस बी कुछ दिनों तक साथ मिलकर करते हैं और फिर बाकी बचा हिस्सा ए पूरा करता है। तो उसी काम को पूरा कर रहे हैं जो काम दोनों एक साथ मिलकर के 30 दिनों में करते हैं। उसी काम को पहले ए प्लस बी 20 दिनों में, फिर ए करते हैं आपका 20 दिनों में करते हैं। ओके, समझ रहे हैं बात को? चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने किया क्या, मैंने क्या किया कि a प्लस बी इंटू 30 था, a प्लस बी इंटू 20, जैसे ही आप इधर लेकर आओगे, समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू 30 माइनस a प्लस बी इंटू 20, a प्लस बी आप कॉमन निकाल लोगे, 30 माइनस 20 कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। तो यहां बचा 10, इधर क्या बचा आपका दोस्तों a प्लस a इंटू 20, आपने 10 से इसको काट दिया 2 बार, क्लियर, आपका बचा गया यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ बचा आपका 2a। आप जैसे ही आप a को उधर लेके गए तो क्या हो गया 2a में एक घट गया, बचा क्या आपका a, तो b बराबर क्या आ गया आपका a आ गया।
अब b बराबर थी आपका a आ जाता है, तो आपने देखा कि आप जैसे ही आपने शिफ्ट किया b को, तो a अपॉन b क्या हो गई, क्षमताएं क्या आ गई, 1/1 आ गई। दोस्तों आपको लगता होगा तो ये तो क्या है, अनुपात है, तो ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं। हाँ बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो यदि आप कहना चाहते हो, यदि इसको x मानना चाहते हो, जिसको ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन जिसको डाउट लग रहा होगा उसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ x से गुणा करोगे तो यहाँ भी x से गुणा करोगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ये अनुपात है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से गुणा करना चाहते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ से x से गुणा करेंगे, x से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो देखिएगा आपका हो कितना जाएगा, यहाँ पे 2x इंटू 30, तो यहाँ पे हो कितना जाएगा आपका 60x हो जाएगा, हो जाएगा। और आप क्या करोगे, a से a कितने दिन में काम करेगा 1x, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों की क्षमता में आप एक्चुअल वैल्यू लेके चलो या रेशियो लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको चीजें डायरेक्टली क्या करते हैं, आपको लर्न करवाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ओके चलो ठीक है, आ जाइएगा, देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों ये है हमारा अगला सवाल। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आज बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। आपको लगता होगा आपको जो कठिनाइयां होती रही होंगी इस तरह के प्रश्नों में कि कौन छोड़ के चला गया, कौन रुक गया, आज मैं वो सारी कठिनाइयां आपकी दूर कर दूंगा। बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के बाद से ही। तो आप सभी क्या करेंगे, एक बार ट्राई कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज हम चीजों को आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके चलिए, तो प्रश्न को पहले रीड करेंगे। ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम करना प्रारंभ किए, लेकिन 3 दिनों के बाद सी और कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में हो रहा है। अब काम वही देखिए दोस्तों, काम क्या है कि काम है तीनों मिलकर के साथ में काम करते हैं, एक ही तीनों अलग अलग करते हैं। तो 10 दिन का ए को समय, 12 दिन को बी को और 15 दिन का समय सी को पूरा करने में काम को लगता है। अब वो करते क्या है, पहले तो शुरुआत एक साथ होती है, फिर पहले सी चला जाता है, फिर बी चला जाता है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, पहले कोई जा रहा है, फिर बाद में काम पूरा होने से पहले कोई जा रहा है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, इनको हम कैसे काउंटर अटैक करेंगे, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा इस प्रश्न में कैसे हम कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही पुराना है कि ये जो काम हो रहा है वो पार्ट वाइज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, काम जो हो रहा है वो पार्ट वाइज हो रहा है। तो मैं आपको चीजों को बढ़िया तरीके से सिखाता हूं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको सिखाया कि जब चीजें उस तरह की होती हैं तो कैसे उन्हें डील करते हैं, और जब चीजें इस तरह की होती हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होकर के यहाँ पे प्रश्न को गलती कर देंगे। लेकिन आज से आपकी गलती करने की पॉसिबिलिटी एकदम क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चलिए आ जाइए, तो हम सिखाते हैं आपको वही तरीका। ए को जो काम करने में समय लग रहा है, कितना लग रहा है दोस्तों, 10 दिन का। ओके 10 दिन का समय लग रहा है। बी भाई साहब हैं, उनको काम करने में लग रहा है 12 दिन का। और सी भाई साहब उनसे भी आलसी हैं, उनको काम करने में 15 दिन का समय लग रहा है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि 10, 12 और 15 का एलसीएम आंख बंद करिए कोई बच्चा बता देगा कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बहुत ही फेमस है टाइम एंड वर्क का, 10, 12 और 15 मतलब समझ लेना, आंख बंद करके लगा देना, 60 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। क्लियर है, ये मैंने ऑलरेडी सब कवर करवा रखा है क्या होता है टोटल वर्क। चलिए एक ही निकाल लेते हैं क्या आप, इफिशियंसी, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो जैसे ही आप 60 यूनिट में 10 से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का जो इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 यूनिट पर डे। क्लियर है, क्या हो जाएगी 6 यूनिट पर डे। अब बी भाई साहब की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, तो 60 यूनिट टोटल वर्क, 12 दिन में काम करते हैं, तो जो इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 यूनिट पर डे हो जाएगी। क्लियर। और जो सी भाई साहब की बात करते हैं, 60 यूनिट काम, 60 यूनिट जो काम करते हैं वो करते हैं 15 दिन में, तो इनकी जो इफिशियंसी हो जाएगी वो 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। चलिए आ जाइए समझते हैं अब क्या हो रहा है। अब जब काम करना शुरू हुआ, काम की शुरुआत होती है, जैसा कि आप जानते हैं काम की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग बहुत उत्सुक होते हैं। ओके चलिए, तो बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं तो वो काम करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी। चलिए ओके आगे नहीं बढ़ूंगा, तो समझिएगा बात को। तो करना क्या है, अब क्या हो रहा है कि सभी एक साथ काम करना प्रारंभ किए, लेकिन 3 दिनों के बाद सी भाई साहब चले गए। ओके अब क्या होता, कार्य समाप्ति से पहले 4 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो आपको ये बताना है कि कार्य हुआ कितने दिनों में, समझ रहे हैं कि कार्य टोटल हुआ कितने दिनों में। तो हम एक काम करते हैं, क्या ए के बारे में कोई बात करी गई है, नहीं, ए तो जब से आया और जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक रहा। क्यों रहा, बोलो ऐसा कहीं लिखा हुआ प्रश्न में,
मैं कहूंगा नहीं लिखा होगा। लेकिन ये बताओ, ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि ए कहीं गया है। कौन गया? सी गया और बी गया। सी जो है काम शुरू होने के 3 दिन बाद ही चला गया, और बी जो है काम खत्म होने के, लिखा हुआ ना, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले चला गया। आ जाओ, एक काम करते हैं, काम हमारे पास टोटल कितना है? 60 यूनिट। यही खेल करते हैं। ओके, अब बी सी भाई साहब है, वो 4 दिन काम किए और बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं 3 दिन के बाद। तो हम कहेंगे एक काम करो, तुम अपना ये जो 3 दिन का जो तुम काम है तुम्हारा, अभी से जो करना है कर लो, अभी 3 दिन का भी मत करो, चले जाओ, पहले ही छोड़ के चले जाओ। समझ गए बात को? एक काम करेंगे, सी भाई साहब हमसे हम बोलेंगे कि जो भी तुम 3 दिन कर रहे हो ना, वो भी परोकार मत करो, 3 दिन पहले ही चले जाओ। समझ गए? तो 3 दिन पहले ही चले जाओ। तो अब ये 3 दिन में काम कितना करते? सी की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सी की बात कर रहा हूं। सी 3 दिन में काम कितना करते? एक दिन में काम करते वो 4 यूनिट, तो 3 दिन में काम करते कितना? 12 यूनिट। तो मैंने इनसे कहा कि जब आप जाने की इच्छा रखते हो ना, तो एक काम करो, आप पहले ही छोड़ के चले जाओ, आप पहले ही छोड़ के चले जाओ। तो ये इन्होंने कहा ये काम कितने दिन करते? 3 दिन। तो 3 दिन में काम कितना करते? ये 12 यूनिट। तो हमने कहा वो भी मत करिए, आप उसको भी छोड़ के चले जाइए। तो हम क्या करेंगे, 60 यूनिट में जो 12 यूनिट काम करने वाले थे, उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया हमने? इसको हटा दिया। समझ रहे बात को? जो काम सी करने वाले थे 3 दिनों में, क्योंकि इनकी इफिशियंसी है 4 यूनिट पर डे, एक दिन में 4 यूनिट, 3 दिन में 12 यूनिट, हमने कहा वो भी मत करिए, आप जाइए। ओके, इनकी होगी विदाई। अब आती है बात किसकी? बी की। अब जब जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला है, जब कार्य समाप्त होने वाला है, तो बी बोले हम जा रहे हैं भाई। 4 दिन पहले ही उन्होंने बोलना शुरू किया, तो आपने हाथ पैर जोड़े, भाई 4 दिन का काम और बचा हुआ है, आप 4 दिन करवा दीजिए, फिर जाइएगा। ओके, तो आपने हाथ पैर जोड़ना शुरू किया, उन्होंने कहा ठीक हो गया भाई, हम मान जाते हैं। तो अब एक काम करो, क्या करो, बी 4 दिन पहले छोड़ के जा रहे थे, अब अपने जो हाथ पैर जोड़ लिए उनके, तो वो 4 दिन रुक जाएंगे। अब 4 दिन रुक जाएंगे, तो 4 दिन क्या करेंगे? काम करेंगे। एक दिन में काम कितना करते हैं? 5 यूनिट। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20 यूनिट। तो आप क्या करो, 20 यूनिट काम को आप क्या कर दो? आप जोड़ दो। क्या कर दो? 20 यूनिट काम को जोड़ दो। तो अब 20 यूनिट काम को जोड़ने के बाद टोटल काम कितना हो गया आपका? 68 यूनिट हो गया, नहीं हो गया? कितना हो गया? 68 यूनिट हो गया। अब 68 यूनिट हो गया काम टोटल। अब बताओ कौन कौन कर रहा है? ये तो कहीं ना गया है, वो तो लगा हुआ है। सी भाई साहब को हमने पहले ही विदा कर दिया उनको कि अपना जो भी आप काम करने वाले थे उसको भी मत करो, अब जाओ। वो चले गए। लेकिन बी को हमने क्या जाने दिया? नहीं जाने दिया, हमने रोक लिया उनको, भाई रुक जाओ, हाथ पैर जोड़े, रुक गए वो। और रुक गए तो काम टोटल अब कितना हो गया? 68 यूनिट। अब इसको करेगा कौन कौन? ए और बी। इनकी क्षमताएं क्या है? एक की क्षमता है 6, एक की क्षमता है 5। एक दिन में काम कितना करेंगे? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट पर डे के हिसाब से 68 यूनिट काम करने में इनको कितना वक्त लगेगा? तो इनको दोस्तों लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख लेता हूं, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, क्वेश्चन को मैं थोड़ा रफ करता हूं। ओके, चलिए देखिएगा। तो हमारा जो टोटल काम है कितना है? 68 यूनिट है, और इनकी जो क्षमताएं हैं 6 यूनिट और 5 यूनिट है, दोनों की मिलाकर के 11 यूनिट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा क्या कि आपका 68/11 डेज में क्या हो जाएगा? आपका काम पूरा हो जाएगा, या मैं कहूँ 6 सही 2/11 दिन में क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से सारी चीजों की क्या हो आप समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट होता है, कोई आपको लगता है कि हाँ चीजें कैसी हो गई हैं, तो आप एक काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं अभी एक बार और समझाता हूं अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो ध्यान से समझने का आप सभी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ए, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सभी एक साथ काम करना प्रारंभ किए, लेकिन 3 दिनों के बाद सी और कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चले गए, चल दिए। तो आपको ये बताना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। ओके, चलो, तो हमने क्या कहा कि ए को कितने दिन समय लग रहा है? आपने कहा 10 दिन। मैंने कहा बी को आप कहोगे 12, सी को आप कहोगे 15 दिन। तो हमने क्या किया, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लिया। कितना आ गया? 60 यूनिट। मतलब टोटल जो काम था कितना था? 60 यूनिट काम था, जो कि ए, बी और सी को निपटाना है। क्लियर? तो आपने इफिशियंसी निकाल ली ए की 60/10 6 यूनिट पर डे, 60/12 बी की 5 यूनिट पर डे, 60/15 4 यूनिट पर डे। तीनों की क्या हो गई? इफिशियंसी मिल गई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जैसे ही काम शुरू हुआ तो 3 दिन के बाद ही सी ने ये बोलना शुरू कर दिया, अब तो हम जा रहे हैं, हमारी बस का नहीं भैया, हम नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये कहा कि एक काम करो, अब जा रहे हो ना, तो अब 3 दिन में मत करो, अब चले जाओ। समझ गए? अब 3 दिन में मत करो, आप चले जाओ। एक दिन में काम कितना कर रहे थे? 4 यूनिट पर डे। तो 3 दिन करने वाले थे ना,
तो 3 दिन में काम कितना करते, 12 यूनिट। ओके, तो आपने कहा ये 12 यूनिट जो कर रहे हो ना इसको भी मत करो। तो आपने कहा कि 12 यूनिट जब हम नहीं करेंगे तो ये काम 12 यूनिट नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया, 60 यूनिट में से 12 यूनिट कम कर दिया। समझ गए? ओके, कितना बचा आपका, 48 यूनिट। ठीक है, अब बी जैसे ही काम पूरा होने वाला ही था, 4 दिन बचे हुए थे, बी भाई साहब बोलने लगे अब हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस का नहीं है। आपने हाथ पैर जोड़े, बोले 4 दिन का और काम है, आपने उनको मनाया बताया, तो वो बोले ठीक है भाई अगर रुक जाते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, वो जो 4 दिन पहले जाने वाले थे अब क्या करेंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, काम पूरा होने के बाद जाएंगे। अब जब काम पूरा होने के बाद जाएंगे तो जो 4 दिन एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो एक दिन में एक्स्ट्रा काम 5 यूनिट, एक दिन में काम कर रहे हैं 5 यूनिट, अब 4 दिन और करेंगे तो 20 यूनिट काम और करेंगे, क्योंकि रुके हुए हैं ना। तो आपका 48 यूनिट काम, अब 20 यूनिट काम और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 यूनिट हो जाएगा। अब काम टोटल कितना हो गया आपका, 68 यूनिट। अब कौन करेगा, कौन कौन, सी को तो आपने पहले ही भगा दिया, बचा कौन कौन, ए और बी। तो ए और बी मिलकर करेंगे, ए की इफिशियंसी है 6 यूनिट पर डे, बी की इफिशियंसी आपकी 5 यूनिट पर डे। एक दिन में वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा काम, 11 यूनिट पर डे हो जाएगा। चलो टोटल काम है कितना, 68 यूनिट। टोटल काम है कितना, 68 यूनिट। 11 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा 68 अपॉन 11 डेज में, या आप इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6 सही 2/11 दिनों में। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका ये जो काम है 6 सही 2/11 दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन और जो मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी इस तरह के जाने, मतलब ये हुआ कि काम जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने काम पूरा कर सकते हैं, उन्होंने काम करना शुरुआत की, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़ के चला गया, कुछ दिनों के बाद बी छोड़ के चला गया, या किसी आ गया, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद चला गया, काम खत्म होने के कुछ दिन पहले आ गया। करने के और तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज अ बेस्ट वे टू डू राइट आंसर, टू फाइंड राइट आंसर। आपका ये बहुत अच्छा तरीका है जिसकी सहायता से आप आसानी से और कम समय में और एक प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी के साथ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप वैसे करेंगे कि इतने दिन बाद ये चला जाता है, इतने दिन में ये बाद ये आ जाता है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन गया, कितने दिन बाद गया, कितने दिन बाद आया। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है। ओके, कि हम ये कर लें कि जो जाने वाला है शुरुआत से, आपको लग रहा होगा कि हम किसके काम को घटाएंगे, तो ये देख लो कि शुरुआत से जाने का की बात कौन कर रहा है, शुरुआत से कौन जा रहा है, शुरुआत से जो जा रहा है तो जितने दिन बाद जा रहा है, तो जितना काम करने वाला था उतने दिन में उस काम को ही हटा दो। उसको हटाओगे, जब सी को भगा रहे हो तो उसके काम को भी तो भगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मान लो वो 3 दिन बाद जा रहा है, हो सकता है 5 दिन बाद जाता, तो 5 दिन बाद जाता तो एक दिन का काम कितना, 4 यूनिट, 5 दिन का काम 20 यूनिट हो जाता। हम क्या करते, 20 यूनिट काम को ही हम भाई सी को भगाने के साथ हम उसके काम को भी जो करने वाला था उसको भगा दिया। अब बी भाई साहब क्या कर रहा है, अब बी जो है काम खत्म होने के पहले जा रहा है, तो आप हाथ जोड़ पैर जोड़ेंगे, बोलेंगे भाई रुक जाइए हमारा काम पूरा हो जाए, थोड़े दिन की बात और है, हम आपको घर भेज देंगे, ऐसा करोगे ना। चलो, तो आप जब वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका काम क्या करोगे, उसको रोक रहे हो ना, तो उसका काम जो करेगा उसको जोड़ोगे। तो आप 48 यूनिट काम था, 4 दिन आपने रोका, एक दिन का काम बी का 5 यूनिट पर डे, तो आपने 20 यूनिट काम को एक्स्ट्रा कर दिया, करवाया उनसे, तो क्या करोगे, 20 यूनिट काम को एक्स्ट्रा करोगे। अब आपको ये ध्यान देना होगा कौन गया, तो गया किसको भगाया था आपने, सी को, लेकिन था कौन कौन, रोका किसको था आपने, बी को। तो ए और बी क्या दोनों, ए और बी दोनों क्या हो गए, रुके रहे शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो उन्हीं दोनों ने क्या किया, काम किया। ये जो काम था आपका, ये यदि आपने तरीका लगा लिया, तरीका सीख लिया, तो आप बहुत सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से रिमाइंड करके फिर से देखिएगा, तो आपको जरूर बातें समझ में आएंगी। इन क्वेश्चन के साथ ना सिर्फ मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका बताया है, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सिखाया, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है ये आप क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको उतनी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने यूज करके बताया इस कॉन्सेप्ट को, तो आप चीजों को समझेंगे, कुछ अलग नहीं है, बस चीजों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है, इजीली चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे ऐसी चीजें आपको लाता रहूंगा आपके लिए, नई नई चीजें। तो हमारा जो टॉपिक है जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, छोटे छोटे ऐसे ही पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, करते चले जाएंगे, जिससे आपको ना तो पढ़ने में दिक्कत हो और ना प्रश्नों को लगाने में दिक्कत हो। अब रही बात प्रश्न की के लिए प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आप सर्च कर लीजिएगा वहां पे टाइम एंड वर्क
तो आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहां से उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते, जो भी आपको डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप चीजों को बढ़िया से कर रहे होंगे और इन कॉन्सेप्ट को आप रेगुलर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, यदि आप रेगुलर रहते हैं तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि आप चीजों को बेहतर सीख पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।